सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया की ताकत अब तेल के कुओं से नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे क्रिटिकल मिनरल से तय होगी। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ यानी बैटरी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हथियारों की रीढ़। और इसी लड़ाई में अब अमेरिका ने चीन के दबदबे को तोड़ने के लिए एक नया ग्लोबल मिनरल्स फ्रंट खोल दिया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ के बाद भारत को एक और गुड न्यूज दी है, जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक एक नई रणनीतिक धुरी बन रही है। तो क्या भारत अब सिर्फ खनिज खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का मिनरल पावर हाउस बनने जा रहा है? आइए दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अब तक जिसने तेल को कंट्रोल किया वही सुपर पावर रहा, लेकिन 21वीं सदी में असली ताकत है क्रिटिकल मिनरल्स। और इस खेल में चीन लगभग 90% रेयर अर्थ सप्लाई पर काबिज है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वॉशिंगटन में हुई 2026 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है बल्कि चीन के खिलाफ एक रणनीतिक ऐलान था। इस मीटिंग में मौजूद थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। लेकिन सबसे अहम मौजूदगी थी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। यहीं से साफ संकेत मिला कि भारत अब इस नए मिनरल गठबंधन का केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिका ने इस पहल के तहत 54 देशों के साथ मिलकर 2 बड़े मंच बनाए हैं। पहला, फोर्ज, जो पुराने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की जगह लेगा। इसका मकसद है खनिजों की कीमत और सप्लाई को स्थिर और सुरक्षित बनाना। इसकी जिम्मेदारी दी गई है दक्षिण कोरिया को। दूसरा और ज्यादा रणनीतिक मंच, पैक्स सिलिका, जिसका फोकस है सेमीकंडक्टर, एआई और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज। और यही भारत को माना जा रहा है एक मजबूत स्तंभ। क्यों? क्योंकि भारत के पास है मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, स्किल्ड मैन पावर और भरोसेमंद लोकतांत्रिक सिस्टम। अमेरिका ने साफ कहा है वो चीन की जगह भारत जैसे साझेदार देशों में करीब $30 अरब का निवेश करेगा, न सिर्फ खनन में बल्कि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में भी। यानी भारत अब सिर्फ खनिज खरीदेगा नहीं बल्कि उन्हें साफ कर दुनिया को सप्लाई भी करेगा। इससे पहले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया, जिससे भारत में बनी बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉलेट का भी ऐलान किया है, एक ऐसा रणनीतिक खनिज भंडार ताकि किसी संकट में फैक्ट्रियों की सप्लाई चेन न टूटे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक सम्मेलन बताया है। ये खनिज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कुंजी है। हम आज बाद में कई साझेदारों के साथ नए महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये वास्तव में एक ऐतिहासिक सम्मेलन है और ये इस बात को दर्शाता है कि अमेरिकी सरकार ने इस प्रयास के लिए अरबों डॉलर का निवेश पहले ही कर दिया है। इससे तकनीकी नवाचार, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 55 भागीदार, 54 देश और यूरोपीय संघ यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये पहल आगे बढ़ेगी कई और देश इसमें शामिल होने में रुचि दिखाएंगे। और वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बिना चीन का नाम लिए साफ संदेश दे दिया है, अब सस्ते लेकिन असुरक्षित मिनरल्स का खेल नहीं चलेगा। तो तस्वीर साफ है, आने वाले वक्त में वही देश सुपर पावर होगा जिसके पास लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ पर पकड़ होगी। और इस नई वैश्विक लड़ाई में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मुख्य खिलाड़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तेल के बाद अब खनिजों की जंग है और इस बार भारत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि कमांड पोजीशन में है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।